ये शोपीस के लिए घर में नहीं, खाने का है। खाने का है? ये तो पत्थर जैसा लग रहा है बिल्कुल यार। तो अगर मैं आपको कहूँ कि रात के 2 बजे आपको मार्केटिंग करने जाना, शॉपिंग करने नहीं, और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले उन वेजिटेरियन दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अपने मुंह में खट्टा मैंगो बाइट चबा के रखिएगा, वरना आपको बीच वीडियो में उल्टी भी आ सकता है। और नॉन वेज वालों से रिक्वेस्ट है कि अपना सीना ठोक के देखिएगा। तो अब मैं आ गया गोवा का सबसे बड़ा और सुंदर रेलवे स्टेशन, जिसका नाम है मडगांव। तो ये जो मार्केट है, फिश मार्केट है, ये गोवा का सबसे बड़ा फिश मार्केट है। यहाँ पर जितने छोटे छोटे व्यापारी आते हैं, रहते हैं, वो यहाँ पर आते हैं और अपने शॉप्स के लिए यहाँ से फिश ले जाते हैं। और ये मार्केट केवल रात के 2 बजे ओपन होता है, मतलब कि 2 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, और 6 बजे से 2 बजे तक बिल्कुल बंद रहता है यहाँ पे। अधिकतर आपने फिश मार्केट वगैरह देखे होंगे कि वो रात में ही ज़्यादातर यूज़ चलते हैं, लेकिन ये फ़िश मार्केट ऐसा नहीं। ये फ़िश मार्केट आपको रात के 2 बजे ओपन मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े कंटेनर जो आसपास के जो होते हैं, यहाँ पर बिजनेसमैन होते हैं, वो अपने अपने शॉप में ले जाते हैं यहाँ। तो यहाँ आने से पहले केवल एक मछली का नाम मैं जानता था, लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने इतने वैरायटी के मछली देखे मैंने कि मुझे खुद भी यकीन नहीं है। वो कुछ तो मछलियाँ ऐसी थी जैसे लगा पत्थर, अगर किसी को फेंक के मार दिया तो चोट लग जाएगी, लेकिन एक्चुअली में वो एक मछली थी जो खाने लायक था। इस मछली का नाम तो मैं जानता हूँ, झिंगुर नाम है इसका। क्या झिंगुर का क्या भाव है अम्मा? 200 का है 1 kg। ओहो, ये तो बहुत ज़्यादा क्या, मतलब होलसेल मार्केट में आपको सस्ता ही है, लेकिन मुझे रेट पता नहीं एक्चुअली में। ये क्या बांगड़ा है? कितने रुपए के जी है? 150 रुपए के जी। ये कौन सा है भैया मछली? मुंडेसी। ये कितने रुपए के जी चल रहा है? कितने रुपए के जी है? 250। उसको बोला अभी तो लेके आए, देना बोला इधर अभी अच्छा, ये मार्केट में जाते हुए तो कितना बन जाता है इसका प्राइस? लोग कितने बेचते हैं? ये होलसेल मार्केट है ना? हाँ, होलसेल है। अच्छा, तो मार्केट में जाता होगा तो क्या प्राइस बन जाता होगा इसका? वो बोल नहीं सकते रेट। अच्छा, उन लोग अपने रेट से बेचते हैं, मतलब सबसे कम रेट में मुझे यही मिलेगा। यही मिलेगा। ये क्या है? टूबे देख सकता हूँ क्या? हाथ में देख सकता हूँ? पहली बार देख रहा हूँ। मतलब ये शोपीस के लिए घर में नहीं, खाने का है। खाने का है? ये तो पत्थर जैसा लग रहा है बिल्कुल यार। अंदर मांस रहता है। अच्छा, कोबे बोलते हैं इसको? वो 15। तो ये मैं पहली बार कोबे देख रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा शौक में तब था जब मैंने हाथ में केकड़ा पकड़ा। भले वो मरा हुआ था, लेकिन मैंने हाथ में केकड़ा पकड़ा, और किसी को बोल तो सकता हूँ कि हाँ, वो केकड़ा मैंने हाथ में कभी पकड़ा है। 250 किलो केकड़ा ये? हाँ, केकड़ा कैसे किलो है? क्या रेट? बहुत 250 किलो। वो तो पहली बार केकड़े को हाथ में ले रहा हूँ। तो इसके बाद में अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ शार्क के पास। डरिए मत, शार्क कोई ज़्यादा खतरनाक नहीं है, छोटा सा बच्चा ही है, वो भी मरा हुआ है। डरिए मत, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मछली क्या नाम है? वो 300 रुपये किलो। नाम मोरी बोलते हैं उसको। मोरी 300 है। शार्क छोटा शार्क। ये क्या है?
₹300 लास्ट फायनल रेट झाले बंद करता भैया इस मछली का नाम क्या है? लेपो लेपो 350 लेपो। गिरायक केलं 300 नाही बोलायला ये लखनऊ से लखनऊ हाँ ये बांगड़ है बांगड़ा ओके बांगड़ा तो बांगड़ा बोलते हैं उधर क्या बोलते हैं मुझे मछली का इतना नॉलेज नहीं है ये गोवा का मार्केट देखो ये ऐसे पूरा गोवा का घंटे को 500 रुपये देता बोलो घंटे को 500 अच्छा एक गाड़ी को एक घंटे को 500 रुपया मैं मार्केट का हालत देखो कैसा है पूरे इंडिया में किधर भी नहीं इंडिया में कहाँ भी नहीं इतना टैक्स घंटे को 500 रुपया अच्छा तो ये सब मतलब समुद्र के पास यहाँ आता है कि यहाँ से कहीं भेजते हैं? इधर से आते हैं उधर से बाहर से आउट ऑफ स्टेट से आते हैं इधर से आते हैं, दोनों आते हैं। और 15 दिन के बाद इधर गोवा का आएगा लोकल और ये इसके बाद ये बराबर आप स्पीच देते हैं क्या हुआ तो इन प्रजातियों से दूर में आपको लेके चलता हूँ आपको वार रूम में। वार रूम में एक तरफा लड़ाई होती है, दूसरा पक्ष तो पहले से ही मरा हुआ रहता है। ये फिश कटिंग हो रही है, इसको मतलब कट करके लेना है, आप यहाँ से ले सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो कटिंग होता है अलग अलग मछली का अलग अलग जगह होता है। यात्रा में उसकी है तो क्या मैं मीडिया में डालना डाल दे मीडिया में फ्लैश बोल के डाल फ्लैश करके बोल डाल दे ठीक है चढ़क चढ़क हाँ यूट्यूब पे डाल दे हाँ। तो गोवा जो है वो बेस्ट माना जाता है वेकेशन के लिए, इंडियंस के लिए भी माना जाता है और फॉरेनर्स के लिए तो खासकर माना जाता है इससे। तो इसीलिए अगर मेहमान है तो उनकी खातिरदारी तो बनती है और ज़्यादातर जो फॉरेनर्स होते हैं वो आपकी नॉनवेज होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर मछलियों की बहुत ज़्यादा बिक्री होती है। और ये समुद्र के किनारे है तो समुद्र के किनारे आपको ज़्यादातर आपको नॉनवेज ही मिलेगा और यहाँ पर वेज तो बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन ज़्यादातर रेस्टोरेंट वगैरह में आप जाइएगा यहाँ के तो ज़्यादातर होटल में जाइएगा आप यहाँ पर तो आपको नॉनवेज ही ज़्यादा मिलेगा और ज़्यादातर गोवा में आने वाले लोग नॉनवेज ही खाते हैं। समोसा कितने का भैया? तो समोसा कितने का? हाँ कितने का? एक चाय लोग अभी नाश्ता कर रहे हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और यहाँ के जो मछलियों के नाम नहीं जानता था यहाँ आके मैं बहुत सारे मछलियों के नाम जान भी गया। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में।